अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लर्निंग एंड ग्लैमर। ये मैंने पूरा एक सेट बनाया है। इसके साथ फ्रॉक है, शूज़ हैं, कैप है और हेयर बैंड है और ये पजामा है। ये भी मैंने इसके साथ ही बनाया है। जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड कर ली हैं उन सब के जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। आप वहां से वो वीडियोस भी देख सकते हैं ताकि जिस तरह से मैंने ये पूरा सेट बनाया है आप भी बना सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट सेट मैंने 12 to 18 मंथ्स बेबी गर्ल के लिए बनाए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिले। और इसी वीडियो में मैं आपके साथ सारी मेजरमेंट्स शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप 0 से 18 मंथ्स के बेबी के लिए आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। जी बस ये ट्राउज़र या पजामा जो हम बना रहे हैं इसको बनाने के लिए मैं 3.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी और साथ ही ये वाला थ्रेड मैं यूज़ करूँगी। इसके साथ जो है वो रेड कलर भी मैंने यूज़ करना है। पहले मैं स्टिचेस इसी से स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक स्लिप नॉट बनाऊंगी। आप जिस तरीके से चेन्स बनाते हैं और अपनी स्टिचेस को स्टार्ट करते हैं आपने अपने तरीके से इस तरह से एक नॉट बना लेना है। चेन्स बनाऊंगी मैं 100। इस तरीके से आपने चेन्स को बनाना स्टार्ट करना है। तो 100 चेन्स बना के फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बाद आपने क्या करना है। जब आप ये चेन्स बना रहे होंगे तो आपने बहुत हल्के हाथ से इन चेन्स को बनाना है। ज़्यादा टाइट चेन्स आप नहीं बनाएंगे और साथ साथ आपने ये ध्यान भी रखना है कि आपने ये चेन्स लाजमी इवन नंबर में बनाने हैं। ऑड नंबर में आप चेन्स बनाएंगे तो आपकी स्टिचेस गलत बनेंगी। तो आपने इवन नंबर में ही चेन्स बनानी है जिस भी साइज़ के लिए आप बना रहे हैं। और ये देखिए इसके साथ अब ये चेन्स हमने बना लिए हैं। टोटल 100 चेन्स हैं। अब ये मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। जी बस ये देखिए जो चेन्स हमने बनाए हैं 3.5 mm क्रोशिया हुक से, तो ये हमारी बन रही है 9.5 इंचेस। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम आगे स्टिचेस कंटिन्यू करते हैं। 9.5 इंचेस बनी है ये। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो चेन्स आपने बनाए हैं इसको आपने ऐसे करना है। सीधी वाली साइड आपने ऐसे पकड़ के रखनी है और दोनों एंड्स को आपने ज्वाइन कर लेना है। देखिए इस तरीके से आपने इनको ज्वाइन करना है। स्लिप नॉट बनाएंगे ऐसे करके और इस तरह से हमारे ये चेन्स ज्वाइन हो जाएंगे। इसके बाद हम चेन 2 बनाएंगे। चेन 2 बनाने के बाद हमने इसी चेन में एक स्टिच बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्ट की जो हमने चेन 2 बनाया है उसको आपने काउंट नहीं करना और ये हमारा पहला स्टिच है जो कि हमारा हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से हम बनाएंगे। चेन 2 को काउंट नहीं करना। और इसके बाद वाला जो चेन है उसमें भी हमने एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया कंटिन्यू करते हुए हमने इस पूरा राउंड जो हमने स्टार्ट किया हुआ है इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लेना है हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। जी फिर ये मैंने स्टिचेस कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर आएंगे, पहले स्टिच के साथ आपने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। चेन 2 के साथ नहीं करना, वो हमारा स्टिच नहीं है। ठीक है, तो ये है मैंने पहले स्टिच के साथ इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है। अब इसके बाद स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद अब आपने देखना है कि हमने क्या करना है, इसको ऐसे टर्न कर लेना है। ठीक है, जहाँ से हमने चेन्स बनाए थे ये देखिए ये चेन्स वाली साइड है, इसको हमने नीट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच था, फर्स्ट स्टिच जो कि चेन में यहाँ हमने बनाया था, इसको हमने ऐसे करके यहाँ पर एक हल्का सा स्लिप स्टिच बना लेना है। ज़्यादा आपने इसको खींचना नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी स्टिच यहाँ से इस तरह बनेगी और फिर इसके बाद आगे हमने यहीं से कंटिन्यू रखना है और चेन 2 बनाएंगे। चेन 2 बनाने के बाद जहाँ आपने चेन 2 बनाया है सेम इसी जगह पर आपने हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। तो इस तरह से आपने ये हाफ डबल क्रोशिया बना देना है। इसके बाद नेक्स्ट चेन में जाएंगे, उसमें भी आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया कंटिन्यू रखते हैं। ये देखिए कोई भी चेन स्किप किए बगैर आपने इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और जब आप ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो आपने अपने स्टिचेस को काउंट करना है। जो जितने हमारे इस राउंड में थे इवन नंबर में, बिल्कुल उसी तरह से इस साइड पर भी इवन नंबर में हमारी स्टिचेस सेम होनी चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जी बस ये सेकंड राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। उसके लिए चेन 2 हम स्टार्ट में बनाएंगे, इसको आपने स्टिच में काउंट नहीं करना। इसके बाद जो हमारा पहला स्टिच है उसमें हमने फ्रंट पोस्ट इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। हुक को फ्रंट से डाल के
और यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से ये मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्टिच है उसमें हमने बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो बैक से हुक को डालेंगे और इस तरह से बैक पोस्ट बनाएंगे। एक आपने फ्रंट पोस्ट बनाना है और एक बैक पोस्ट बनाना है। ये मैंने बैक पोस्ट बना लिया। अब इसके बाद फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया मैंने बना लिया है। अब इसके बाद एक बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से आपने कंटिन्यू रखना है। इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। जब आप यहाँ लेके आएंगे तो आपने स्टिच के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है और ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आपने इसको यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है इसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, चेन 2 के साथ नहीं करना। अब नेक्स्ट राउंड जो आपने स्टार्ट करना है वो भी आपने सेम चेन 2 से स्टार्ट करना है जैसे कि हमने पहले स्टार्ट किया है। चेन 2 बनाने के बाद जहाँ आपका फ्रंट पोस्ट आ रहा है वहाँ आपने फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये हमारा फर्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट है, इसमें हमने फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और जो हमारा बैक पोस्ट होगा उसमें हमने बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना देना है। ठीक है, इस राउंड को आपने इसी तरह से कंटिन्यू रखना है और ला के यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है स्लिप स्टिच से इसके साथ ज्वाइन कर देना है और ये जो राउंड हमने स्टार्ट किया हुआ है इसको आपने 4 टाइम्स रिपीट करना है। तो अभी मैं स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ इसके बाद आपने क्या करना है। इसके साथ ही हमने एक स्टिच बनाना है डबल क्रोशिया का और इसके बाद वाले स्टिच में भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 2 को हमने काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 स्टिचेस हो गई। इसके बाद जो हमारा 7th वाला है उसमें हमने 2 स्टिचेस एक साथ बना देनी। ये एक मैंने बना दिया है, इसी में एक और बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगेन 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिक्स स्टिचेस बनाने के बाद जो हमारा 7th वाला स्टिच होगा उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना देने। ठीक है, तो इस राउंड को आपने इसी तरह से कंप्लीट कर देना है। आपने 6 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। जो 7th वाला होगा उसमें आपने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना देने हैं। इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे और इसको यहाँ ला के जो पहला स्टिच होगा उसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। जी व्यूअर्स, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैंने हर 7th स्टिच में जो है वो 2 डबल क्रोशिया बना दिए। ठीक है, और ये राउंड कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी स्टिचेस को काउंट करना है। स्टिचेस इवन नंबर में होनी चाहिए और अगर इवन नंबर में नहीं है तो आपने कहीं पर भी एक स्टिच और एक्स्ट्रा बना देना है और इनको इवन नंबर में कर देना है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी स्टिचेस होंगी सेम इतनी ही रहेंगी, इसके बाद हमने इंक्रीज़ नहीं करना। तो ये मैंने चेन 2 बना दिया है, सेम चेन 2 के पास ही मैंने एक डबल क्रोशिया बना दिया है। इससे नेक्स्ट वाले स्टिच में भी डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरह से ये राउंड मैं कंटिन्यू रखूँगी। इसको लाके यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूँगी और इन्हीं स्टिचेस को कंटिन्यू रखूँगी। मैं दिखाऊँगी आपको इसके बाद कि मैंने कितने राउंड्स कंप्लीट किए हैं। यहाँ से आप ये देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो इसकी मेजरमेंट यहाँ इस जगह की वाली है, तो इसको हम 6.5 तक बनाएंगे। तो मैं अपनी स्टिचेस कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। जी व्यूअर्स, यहाँ तक मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई हैं। ये सारी स्टिचेस मैंने बना ली हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये हमने किस तरह से बनाई हैं। यहाँ की जो स्टिचेस हैं यहाँ तक ये हमने बनाई हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था कि मैं 12 to 18 मंथ्स के लिए बना रही हूँ 8.5। तो यहाँ मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बन रहा है 8.5। ठीक है, यहाँ तक ये मैंने मेजर कर लिया। अब इसके बाद जो राउंड्स हम बनाएंगे यहाँ से आगे बनाएंगे। ठीक है, आप जिस एज के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से यहाँ मैंने लिख दिया है। ये देखिए, ये वाली मेजरमेंट्स आप फॉलो करेंगे। यहाँ ये मैंने 8.5 तक बना लिया है। अब 8.5 के बाद से मैं 10 इंचेस बनाऊँगी, जो कि यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, इस जगह से स्टार्ट होगा और यहाँ नीचे तक हमारा 10 इंचेस बनेगा।
तो यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करने का तरीका बता देती हूँ। ये देखिए, जब आप यहाँ से ये वाली स्टिचेस कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आपका राउंड कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आपने स्टिच मार्कर ऐसे लगाना है कि जितने भी आपकी स्टिचेस होंगी, जिस भी एज के लिए आप बना रहे हैं, उसको आपने हाफ डिवाइड कर देना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक इस साइड के लिए हो जाएगा, एक इस साइड के लिए हो जाएगा। मेरी 100 स्टिचेस थी तो 50 मैंने इस साइड रखी हैं और 50 इस साइड रखी हैं, और यहाँ पर स्टिच मार्कर इस तरह से लगा दिया। ये देखिए यहाँ पर, और ये 2 स्टिच मार्कर इसलिए हैं, यहाँ से हम काउंट करें तो ये वाला हमारा 50 स्टिच ये वाला था 50, और इस साइड से हमारा 50 वाला स्टिच ये वाला था, ठीक है। तो 50 स्टिचेस इस तरफ हो गए, 50 इस तरफ हो गए, और फिर मैंने स्टिचेस जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट की थी, इस साइड से यहाँ से स्टार्ट की थी, इस तरह से मैंने राउंड में कंप्लीट किया था और यहाँ आई थी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अब हम इस साइड के लिए भी बनाएंगे। जो मैंने इस साइड किया है वही मैं इस साइड करूँगी। आपने भी दोनों साइड के लिए सेम तरीका फॉलो करना है, ठीक है। और इस साइड की स्टिचेस बनाते हुए हमने इस बात का ध्यान करना है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ हमारी स्टिचेस इस तरह से लाइनिंग ऊपर नज़र आ रही है, तो हमने इस साइड को भी सेम इसी तरह से बनाना है कि स्टिचेस इस तरह से नज़र आए जैसे इस साइड हैं, ठीक है। तो इनको सेम रखना है। अभी मैं स्टिचेस स्टार्ट कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, जब मैंने इन स्टिचेस को डिवाइड किया था, इसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और इस तरह से मैं सर्कल बना के इस वाले स्टिच मार्कर तक आई थी, और यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, ये देखिए 2 स्टिचेस एक साथ बनाई थी। जहाँ पर मेरा 50 वाला स्टिच था वहाँ मैंने 2 स्टिचेस एक साथ बना दिए। अब इस साइड को बनाते हुए मैं इस साइड से स्टार्ट करूँगी, यहाँ से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हमारी स्टिचेस का जो राइट साइड है वो इस तरफ से है। अगर मैं सेम इसी जगह से स्टार्ट करके उस तरफ जाऊँगी तो हमारी स्टिचेस का ये रॉन्ग साइड यहाँ पर आएगा। तो इसके लिए स्टार्ट करने के लिए मैं इसको इस तरह से टर्न करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, राउंड को एंड करते हुए यहाँ मैंने 2 स्टिचेस एक साथ बनाई थी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, जब इस साइड की बनाएंगे तो यहाँ पर मैं 2 स्टिचेस एक साथ बना दूँगी ताकि हमारी दोनों साइड सेम हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक स्टिच बना दिया है, इसी स्टिच में एक और स्टिच बनाऊंगी। तो इस तरीके से अब हमारी दोनों साइड सेम हो गई। यहाँ पर भी 2 स्टिचेस थी, इस साइड पर भी हमारी स्टिचेस 2 हो गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी स्टिचेस हैं सब में मैं एक एक स्टिच ही बनाऊंगी, ठीक है। इन स्टिचेस को इंक्रीज नहीं करूंगी। इस तरह से स्टिचेस को कंटिन्यू करते हुए ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, और यहाँ लाके इसके साथ जहाँ से हमने स्टार्ट किया उसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। जी बस, यहाँ पर मैंने लास्ट वाले स्टिच तक डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको पहले स्टिच के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चेन 2 बनाएंगे और सेम इसी जगह पर हमने एक डबल क्रोशिया बना देना है। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, उसमें भी हम एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट में भी एक ही बनाएंगे। अब आपने देखना है कि जितनी आपकी स्टिचेस हैं उतने ही रहनी चाहिए, और इसी तरह से आपने इन स्टिचेस को कंटिन्यू रखना है। और ये देखिए, बस सेम इसी तरह से राउंड में कंप्लीट करना है। यहाँ लाके फर्स्ट वाला जो स्टिच है उसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। जी बस, ये जो राउंड हम बना रहे हैं इसको मैंने 17 राउंड्स तक यहाँ तक कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और बाकी जो 2 इंचेस की स्टिचेस है वो मैं छोड़ दूंगी। उसकी स्टिचेस मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से बनानी है। आप जिस भी एज के लिए बना रहे हैं आपने यहाँ तक ये वाली मेजरमेंट्स देखनी है। मैं इसको 8 इंचेस तक बनाऊंगी, बाकी 2 इंचेस हमने इन स्टिचेस के लिए छोड़ देनी है। जी बस, ये वाली स्टिचेस मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर ली हैं और 17 राउंड्स मैंने बना लिए हैं। अब हमने इस जगह की स्टिचेस बनानी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टिचेस को हमने डिक्रीज़ करना है, तो वो हम इसी राउंड से करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से हमने स्टिचेस को डिक्रीज़ करना है। यहाँ पर आखिर में मेरी 2 स्टिचेस रह गई, इन 2 स्टिचेस का हमने एक बनाना है। इस तरीके से 2 स्टिचेस का मैंने एक बना दिया। अब इसको मैं फर्स्ट स्टिच के साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने थ्रेड चेंज करना है कलर, तो वो हम पहले कर लेते हैं।
रेड कलर के थ्रेड से हम स्टिचेस को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर मैं चेन 2 बनाऊंगी 1 2, और इस चेन 2 को हमने स्टिच में काउंट नहीं करना है। ये चेन 2 हम जिस तरह से स्टार्ट से बना रहे हैं उसी तरह से हमने बना लेना है और सेम इसी जगह पर एक स्टिच और बना लेना है। ये हमारा फर्स्ट स्टिच है और सेकंड जो डबल क्रोशिया होगा उसको हमने आधा बनाना है इस तरह से, और नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे उसको भी आधा बनाएंगे। इस तरह से 3 लूप्स हो जाएंगे, फिर एक लूप लेके इन तीनों में से पास कर देंगे। ये हमने 2 स्टिचेस का एक बना दिया है। अब इसके बाद जो हमारी स्टिचेस होंगी वो सेम रहेंगी, हमने उनको कम नहीं करना। लास्ट में हमने 2 स्टिचेस का एक बना देना है। ये स्टिचेस इसी तरह से आपने कंटिन्यू रखनी है और सेकंड लास्ट में जो हमारी 2 स्टिचेस रह जाएंगी उन दोनों को हमने 2 का एक बना देना है। तो अभी मैं ये कंटिन्यू रखती हूँ, फिर आपको लास्ट में दिखाऊंगी आपने क्या करना है। अब यहाँ लास्ट की 2 स्टिचेस हैं, इन दोनों स्टिचेस का हमने एक बनाना है इस तरह से, और फिर इसको फर्स्ट वाले स्टिच के साथ हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। अगेन चेन 2 बनाएंगे और फर्स्ट वाला स्टिच आपने इसी तरह से बना देना है और नेक्स्ट जो 2 स्टिचेस हैं उनका आपने एक बना देना है। ठीक है, राउंड को इसी तरह से स्टार्ट करना है और एंड भी आपने इसी तरह से करना है जैसे इसको हमने किया था। और ये जो राउंड अभी हमने कंप्लीट किया है इसको मैं टोटल 4 टाइम्स बनाऊंगी। ये देख सकते हैं आप 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम्स बनाएंगे और फिर हमने ये वाली फ्रंट और बैक पोस्ट वाली स्टिचेस बनानी है तो वो हम स्टार्ट करेंगे। अभी ये 4 राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, ये मैंने 4 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है फ्रंट एंड बैक पोस्ट वाला। उसके लिए हमने 2 चेन्स बना लेने हैं और आप देख सकते हैं ये जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है इस पे हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है तो इसको हम फ्रंट पोस्ट बना देते हैं। और इसके बाद वाला जो हमारा स्टिच है उसको हमने बैक पोस्ट बनाना है। ये वो वाला स्टिच है जिसको हमने 2 का एक बनाया था, तो इसको आपने इस तरह से पकड़ के और यहाँ पर इसका बैक पोस्ट इस तरह से बना देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला स्टिच हमारा सिंपल स्टिच है, उसमें हमने फ्रंट पोस्ट बना देना है। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट बनाना है और जो हमने 2 स्टिचेस का एक बनाया है उसमें भी आपने एक इसी तरह से बैक पोस्ट बना देना है। तो अभी मैं ये राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर लेके आऊँगी। जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है उसके साथ स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूँगी और इसको मैं टोटल 3 राउंड्स तक कंटिन्यू रखूँगी। 1 2 3 और ये 4 राउंड्स तक ये स्टिचेस कंटिन्यू रखूँगी और फिर हमारी सारी स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगी। और ये जो इसके साथ थ्रेड्स अटैच हैं इनको हमने पिरो लेना है, इनको अंदर की तरफ स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर आपको एक इस तरह से स्टिचेस ओपन नज़र आएंगी, इनको भी आपने नीडल की हेल्प से आपने छोटी छोटी स्टिचेस लगा के इसको यहाँ से क्लोज कर लेना है और इस तरह से हमारी सारी स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगी। और ये जो इसकी ये वाली जगह है इसके लिए आपने डोरी बना के इसमें से जो हमारा सेंटर वाला राउंड होगा इसमें आपने फ्रंट एंड बैक करके किसी भी चीज़ की हेल्प से इसमें डाल देना है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका बांधने वाला भी आपने बना लेना है। बाकी हमारी सारी स्टिचेस कंप्लीट हैं। तो सारी स्टिचेस कंप्लीट करके इसका जो कंप्लीट लुक है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।